सिद्धे आज 26 जनवरी के लिए डालूंगा ना लोगों। मोक्षमार्गेतारं भेत्तारं कर्मभोगृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणिलब्धे वन्दे तद्गुणिलब्धे वन्दे तद्गुणिलब्धे। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर गुरु महाराज की। परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य गुरुवर सरल सागर जी महाराज जी की। 2.5 दिवस संबंधी 3 करोड़ मुनि राजों की जय। चलो, आज कक्षा में हमारे कुछ नए अतिथिगण पहुंचे हैं, उनका स्वागत है। चलो, आज कक्षा का मंगलाचरण यदि अनुकूलता है तो श्रीमती रुचि जी जोधपुर से, रुचि बहन जोधपुर से, और पार्थ जैन। चलो, चलो पार्थ जैन आज किसी एक वंदना भैया तीर्थंकर। जी। अच्छा, एक कहाँ मिनट। हैं अभी आप लोग? भैया जी ट्रेन में है। अभी हमको मालूम पड़ रहा है कि ट्रेन जैसी लोकेशन लग रही है ट्रेन की। तो अभी कहाँ, दिल्ली पहुंच रहे हैं कि दिल्ली से ललितपुर आ नहीं रहे नहीं हैं? भैया जी, हम लोग आ चुके हैं। यहाँ ग्वालियर निकल गया हम लोग। सुबह 5 बजे के चले हैं यहाँ से, जोधपुर से। रात तक अच्छा, लग जाएंगे। सुबह 5 बजे निकले थे। हाँ भैया जी, रात तक चलो लग जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। चलो, पार्थ आप जैन मंगलाचरण करें मिल करके। चलो, किसी भी एक सभी को तीर्थंकर की स्तुति कर लें। क्या चंद्रपुर कौन चल तो जवान प्याज आपको चाहो दिखाई था भैया जी। चंद्र दुर्ग में ले चलो चलो चंद्रप्रभु मान चंद्रप्रभम चंद्रमहीक्षिगौरम चंद्र द्वितीयं वन्दे विवन्दं महतामृषेन्द्रं जिनं जितस्वान्तिकषाये वन्द्यम् यस्याङ्गे लक्ष्मीपरिवेशे भिन्नं तमस्तमोरेरिरश्मिभिन्नम् ननासेवायं बहुमानि सञ्चे ध्यानप्रदीपातिशयनिर्विन्नम्। वंदना भैया जी। हम्म। क्यों स्वपक्ष संस्थित मदावलिप्ता वाक्शृंगिनादैर्विमला बहुविभु प्रवादिनो यस्य मदाद्रगण्डा गजा यथा केसरिणो निनादे सर्वलोके परमेष्टिताया पदं बहुवाद्भुतकर्मितेजा अनन्त्यधामाक्षर विश्वचक्षु समन्त दुःखक्षयनाशे सचंद्रमा भव्य कुमुदवतीनां विपन्न वंदना दोषा भैया जी, अभी हम लोगों का प्रश्नोत्सव हो गया। व्याकोशवाङ्न्याय मयूखमाला पूयात् पवित्रो भगवान् मनो मे इति श्री चंद्र प्रभु जैनेन्द्राय नमो नमः। चलो, आप लोगों की तरफ से हम इन्हें कर दिया मंगलाचरण। चलो, पार्थ जैन भी अब क्लास से बहुत लंबे समय से गोल हैं, इसलिए उनका ये सब संस्कार छूटता जा रहा है। चलो, तत्वार्थ सूत्र अपन प्रारंभ करते हैं। तत्वार्थ सूत्र का पंचम अध्याय चल रहा है। पंचम अध्याय के कल जितने सूत्र हुए थे, करीब 9 या 10 सूत्र कल अपन ने किए थे। चलो, दर्शिका जैन 5वें अध्याय के 10 सूत्रों का उच्चारण करके सुनाओ। वंदना भैया जी। अजीव हम्म। काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश नित्यावस्थितानि रूपाणि रूपिणा पुद्गला आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च
असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम् आकाशस्यानन्ता संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानाम्। वंदना बहुत भैया। बढ़िया। तो कल यहीं तक अपने सूत्र हुए थे। पंचम अध्याय में अजीब तत्व का वर्णन चल रहा है। अजीब तत्व के अंतर्गत भी अपन ने अजीब और बहु प्रदेशी द्रव्यों की चर्चा की थी। फिर उसके अंतर्गत ये भी बतलाया था किस द्रव्य के कितने प्रदेश हुआ करते हैं। वो चर्चा भी हुई। सूत्र नंबर 1 से लेकर के 10 तक अपन ने समझा। पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। पुद्गल में तीनों प्रकार के प्रदेश हैं। कुछ पुद्गल परमाणु ऐसे हैं जो संख्यात प्रदेशी हैं, कुछ असंख्यात प्रदेशी हैं, और जो महास्कंद है वह अनंत प्रदेशी है। अब आज सूत्र चलता है 11वें नंबर के सूत्र से अपन विषय ले रहे हैं। सूत्र नंबर 11, नाड़ोहो। नाड़ोहो, इस सूत्र का मतलब ना अणो। अणु बहुप्रदेशी नहीं है, अर्थात अणु के एक ही प्रदेश होता है। पुद्गल परमाणु के दो या अधिक प्रदेश नहीं होते। पुद्गल का जो शुद्ध परमाणु है वह कितने प्रदेशी है? एक ही प्रदेशी है। तो यहाँ पर इसको ना अड़ो, उससे क्या लेना? अणु नहीं होता है ऐसा नहीं, अणु बहुप्रदेशी नहीं होता। अभी प्रदेशों का वर्णन चल रहा था। पुद्गल के दो भेद होते, स्कंद और एक अणु। तो स्कंद तो संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी है, लेकिन पुद्गल का ही एक पार्ट जो होता है अणु, उसी को बोलते हैं परमाणु। वो पुद्गल की वो सबसे छोटी इकाई है जिसको अणु या परमाणु बोला जाता है। उसके प्रदेश नहीं होते, तो मतलब उसके बहु प्रदेश नहीं होते हैं। प्रदेश से रहित तो कोई भी द्रव्य नहीं है, उसका एक प्रदेश तो होता है, लेकिन यहाँ पर बहु प्रदेशों की संख्या चल रही थी, इसीलिए बतला दिया कि अणु के बहुत से प्रदेश नहीं होते, अणु सिर्फ एक ही प्रदेशी होता है। अब सूत्र नंबर 12 चलता है कि सभी द्रव्यों के रहने का स्थान कहाँ है, सभी द्रव्य कहाँ रहते हैं, कहाँ स्थान पाते हैं। लोकाकाशे गाह। यहाँ पर जो आ है, आ साइलेंट रखेंगे। जो एस बना है ये खंडाकार चिन्ह कहलाता है, इसको अवग्रह का चिन्ह बोलते हैं। इसका मतलब है कि वहां पर आ का उच्चारण नहीं करना है। आ है तो हमेशा जहाँ पे एस सा बना रहता ना, इसका मतलब है एदोत्परा पदांते लोकमकारा। अधिकांश ए के बाद अथवा ओ के बाद यदि आ मतलब ह्रस्व आता है तो उसका लोप हो जाता है, उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। पहचान के लिए वहां पर एस लगा देते हैं। तो लोका का सेव गाहा, लोका का से अवगाहा। लोकाकाश में सभी द्रव अवगाह यानी स्थान पाते हैं। इसलिए सब लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आ साइलेंट जहाँ रहता है वहां पर उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे सोहम, सो अहम है वो, परे पी, परे अपी, लेकिन वहां पर क्या बोलते हैं? परे पी। उसी प्रकार लोकाकाशे वह, लोकाकाशेव गाह, लोकाकाश में अवगाह यानी स्थान पाते हैं। कौन स्थान पाते हैं? सभी द्रव्य लोकाकाश में ही रहते हैं। लोकाकाश के बाहर कोई द्रव्य नहीं है, सिर्फ आकाश ही आकाश है। क्या समझ में आया? आकाश के हमने दो हिस्से किए, दो भेद कर दिए, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। क्योंकि आकाश तो एक अखंड है, उसमें ऐसे कोई अलग अलग हिस्से नहीं हैं।
लेकिन जितने आकाश में सभी द्रव्य स्थान पाते हैं उसको लोकाकाश बोला जाता है। और जिस आकाश में कोई अन्य द्रव्य नहीं रहता है, सिर्फ आकाश ही आकाश रहता है, ऐसा जो अनंत प्रदेशी है वो क्या कहलाता है? अलोकाकाश कहलाता है। तो सभी द्रव्य कहाँ रहते हैं? लोकाकाश समस्त द्रव्यों को स्थान देता है। जैसे हमारे घर में वस्तुएं कहाँ रहती हैं? मान लो आप कक्ष में रहते हैं, रूम में रहते हैं, तो सारी वस्तुओं को स्थान कौन देता है? रूम दे देता है। रूम में सारी चीजें रह जाती। उसी प्रकार सभी द्रव्य लोक में रह रहे हैं। तो लोक में कहाँ रह रहे हैं? लोकाकाश में रह रहे हैं। अब आगे बतलाते हैं, धर्म और अधर्म द्रव्य के रहने का स्थान बतला रहे कि धर्म अधर्म द्रव्य कहाँ रहते हैं। धर्मा धर्मियो कृत्स्ने, एक आधा ता है और आधा सा है। कृतस्ने नहीं बोलना है, कृतस्ने बोलेंगे तो ता पूरा हो जाएगा। तो ता भी आधा है और सा भी आधा है, इसलिए कृत्स्ने। कृष्णे भी नहीं बोलना है, कृत्स्ने। धर्मा धर्मियो कृत्स्ने। कहते धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह है संपूर्ण लोकाकाश में। कैसा है? ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर धर्म अधर्म द्रव्य ना रहते हो। उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक मूंगफली का दाना है, उसमें तेल कहाँ रहता है? पूरे मूंगफली का जितना भी प्रदेश है उन सारे प्रदेशों में क्या रहता है? ऑयल रहता है। अथवा तिली का जो दाना रहता है उसमें तेल कहाँ है? संपूर्ण तिल में तेल होता है। नारियल की जो गरी होती है, गरी में तेल कहाँ है? पूरी गरी में तेल रहता है। रहता है कि नहीं? उसी प्रकार, अरे चीनी रहती है, चीनी। चीनी में मिठास कहाँ कहाँ रहती है? पूरी चीनी का जितना भी कण है, प्रत्येक कण में मीठापन है और वो सर्वांग है। उसी प्रकार लोकाकाश में धर्म अधर्म द्रव्यों का लोका अवगाह पाया जाता है। और वो धर्म अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में तिल में तेल की तरह रहते हैं। अब पुद्गल द्रव्य के रहने का स्थान बतला रहे हैं। एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम्। एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम्। एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम्। पुद्गला नाम अर्थात पुद्गल द्रव्यों का अवगाह एक प्रदेश आदिशु यानी लोकाकाश के एक प्रदेश को लेकर के संख्यात असंख्यात प्रदेशों में पुद्गल द्रव्य रह जाते हैं। पुद्गल द्रव्य, कुछ पुद्गल ऐसे हैं आकाश के एक प्रदेश में भी रह जाते हैं, कुछ पुद्गल संख्यात प्रदेशों में रहते हैं, कुछ प्रदेश असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं। जो परमाणु है वह तो एक प्रदेश में रह जाता है, और जो स्कंद हैं कुछ संख्यात प्रदेशों में रहते हैं, कुछ असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं। तो फिर अनंत प्रदेश में क्यों नहीं रहते? जब संख्यात में रह रहे, असंख्यात में रह रहे हैं, तो अनंत में क्यों नहीं रहते? लोकाकाश के असंख्यात ही प्रदेश हैं। अलोकाकाश के जरूर अनंत प्रदेश हैं, लेकिन इतनी विशेषता है उन प्रदेशों में कि असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत प्रदेशी पुद्गल परमाणु भी समाहित होकर के रह जाते हैं। वही उदाहरण दिया जाता है, जैसे कि प्रकाश। प्रकाश सारे स्थान में अवगाहित होकर के रह जाता है। मान लीजिए हमने इस कक्ष में 10 बाई 10 का कोई कक्ष है, यहाँ पर एक हमने बल्ब ऑन किया
उसका प्रकाश पूरे रूम में फैल जाता है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर ये प्रकाश ना हो। यदि हमने दूसरा बल्ब भी यदि हमने ऑन किया, वहां पर दूसरा बल्ब भी जलाया, तो उसका प्रकाश भी वहीं समाहित हो जाएगा। हम 100 बल्ब भी जला देंगे तो भी वो प्रकाश उसी रूम में समाहित होकर के रहेगा। रह जाएगा कि नहीं? रह जाता है। रुचि जी बताओ, ट्रेन में सब समाहित हो जाते हैं? वरना भी ऐसे। अरे रुचि जी बिलासपुर वाली भी हैं, और रुचि जी अभी ट्रेन में भी चल रही है। एक रुचि जी जोधपुर अच्छा। वाली रुचि जी, उनकी ट्रेन बीना की ओर बढ़ रही है। और आपकी ट्रेन बिलासपुर में है। अब एक जीव के रहने के स्थान बतला रहे हैं कि एक जीव कितने स्थानों पर रहता है, तो बतला रहे हैं। सूत्र नंबर 15, असंख्ये भागादिषु, असंख्ये भागादिषु जीवानाम, असंख्ये भागादिषु जीवानाम, जीवानाम अर्थात जीवों का जो अवगाह है, असंख्य भाग आदिशु यानी लोकाकाश के असंख्यात में भाग से लेकर के संपूर्ण लोक क्षेत्र में है। जीव मतलब यदि एक जीव रहेगा तो लोक के असंख्यात में भाग में रह जाता है, और वही जीव यदि समुद्घात करता है तो संपूर्ण लोकाकाश में फैल जाता है। क्या बात बताई कि एक जीव द्रव्य का अवगाह कितना है? लोक के असंख्यात में भाग में, क्योंकि लोक के असंख्यात प्रदेश हैं, और एक जीव को भी असंख्यात प्रदेश चाहिए। और सारे के सारे जीव भी लोक के असंख्यात में भाग में रह जाते हैं। ऐसी विशेषता है। उन प्रदेशों में संकोच विस्तार का क्या होता है? स्वभाव होता है। तो बतलाया कि एक जीव लोकाकाश के कितने प्रदेश में रहता है? एक जीव लोकाकाश के असंख्यात में भाग से लेकर के संपूर्ण लोक में भी रह सकता है। किसी ने प्रश्न कर दिया, यदि एक जीव लोक के असंख्यात में भाग में रहता है तो अनंत जीव हैं, वो लोकाकाश में कैसे रह सकते हैं? हैं असंख्यात प्रदेश किसके? लोकाकाश के। और जीव कितने हैं? अनंत हैं। और एक जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, तो असंख्यात 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 ऐसे अनंत असंख्यात हो गए। और लोकाकाश में सिर्फ असंख्यात ही प्रदेश हैं, वो कैसे रह जाएंगे? तो वही अभी उदाहरण दिया है, जो हम उदाहरण दे चुके हैं, उसको अब तक सूत्रकार उमा स्वामी जी उदाहरण दे करके बतला रहे हैं कि उनको आपस में रहने में कोई विरोध नहीं है। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, कहते हैं प्रदेशों का संहार यानी संकोच, और विसर्पाभ्याम यानी विस्तार, उन प्रदेशों का संकोच और विस्तार होता है। उन प्रदेशों में संकोच और विस्तार की शक्ति पाई जाती है, प्रदीपवत जैसे दीपक की तरह। दीपक का जो प्रकाश है, उस दीपक के प्रकाश में भी संकोच और विस्तार पाया जाता है। कैसे पाया जाता है संकोच और विस्तार? यदि हमने एक दीपक को मट एक छोटे से पात्र में रख करके यदि हमने जलाया और ऊपर से उसको ढक्कन से बंद कर दिया, तो उसका प्रकाश कहाँ रहेगा? उसी डिब्बे के अंदर भरा रहेगा पूरा। क्यों, कहाँ जा रहे हैं? उसे बैठो ना, तो कहाँ पहले पहले होके वहाँ 6 लोग आराम से बैठते।
वही तो उदाहरण पढ़ रहे हो कि संकोच विस्तार, फैलो, अब लेट जाओ तो नहीं, दो ना बनो होते में। जिस तरह एक बड़े मकान में दीपक के रख देने से उसका प्रकाश समस्त मकान में फैल जाता है, और उसी दीपक के ऊपर एक छोटा सा बर्तन रख देने से उस दीपक का प्रकाश बर्तन के अंदर संकुचित हो जाता है। उसी प्रकार नाम कर्म के उदय से जीव का जितना बड़ा शरीर होता है, उतने क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। देखो, एक चींटी का शरीर है, छोटा शरीर है, उसकी आत्मा उस उतने ही शरीर में रह जाती है। लेकिन उस चींटी के शरीर में भी कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश ही हैं। और असंख्यात प्रदेशी आत्मा उस छोटे से शरीर में संकुचित होकर के रह रही। वही चींटी जब मरण करके, और यदि उसने हाथी का नाम कर्म का बंध कर लिया है और उसकी आत्मा हाथी के शरीर में जाकर के जन्म लेती है, तो वो चींटी का जो आत्मा था, हाथी के शरीर में जाने के बाद आत्मा के बराबर फैल गया, उस हाथी के बराबर फैल जाता है। और उस पूरे हाथी के शरीर में उस चींटी की आत्मा के प्रदेश क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा उन प्रदेशों में संकोच विस्तार का स्वभाव पाया जाता है। फैल जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, अभी गर्भस्थ रहता है, बिल्कुल छोटा रहता है, जब जन्म लेता है तो भी असंख्यात प्रदेश हैं। वही बड़ा होते 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 जैसे उसका शरीर बढ़ता है, फिर 6 फुट का हो जाता है। 6 फुट का हो गया तो पूरे 6 फुट में उसके आत्मा के प्रदेश फैलते गए। और उसी पर्याय में जब वो दुबला रहता है तो शरीर संकुचित रहता है, और मोटा होता जाता है, फूलता जाता है, रबर जैसा, तो फैलता जाता है। तो प्रदेशों में संहार का अर्थ होता है संकोच, विसर्प बोलते हैं फैलाव। उन प्रदेशों में अर्थात आत्मा के भी प्रदेशों में, अथवा समस्त द्रव्यों के जो प्रदेश होते हैं, उन प्रदेशों में संकोच विस्तार का स्वभाव होता है, दीपक के प्रकाश की तरह। अब यहाँ पर 16वें नंबर के सूत्र तक प्रदेशों की चर्चा हुई। सभी द्रव्यों के कितने प्रदेश होते हैं, उन प्रदेशों का क्या निचर होता है। अब आगे बतला रहे हैं कि भाई, ये 6 द्रव्य जो होते हैं, उन 6 द्रव्यों के कार्य क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है। हमें तो सिर्फ हमें अपनी उपयोगिता मालूम पड़ती है कि हम बड़े उपयोगी हैं। ऐसे ही लगता है ना कि हमारे बिना घर नहीं चलेगा। लेकिन कभी ऐसा लगता है कि हम कितने लोगों के ऊपर डिपेंड हैं, हमारा जीवन कितने जीवों के ऊपर डिपेंड है। लगता है, कभी विचार आया कि किसके बिना हमारा जीवन नहीं। सबसे पहले आपके लिए आधार चाहिए रहने के लिए। पृथ्वी हमें आधार देती है, देती है कि नहीं? आप भले घर में रह रहे हो, रूम में रह रहे हो, अपने बेड पर लेटे हुए हो, लेकिन वो बेड का आधार क्या है? पृथ्वी है, भूमि है। तो भूमि सबसे पहले चाहिए। आपकी ट्रेन भी चल रही है, तो ट्रेन भी कहाँ चल रही है रुचि जी? पटरी पर चल रही है, लेकिन पटरी का आधार क्या है? भूमि। तो 5 प्रकार के स्थावरों में सबसे पहले पृथ्वी काय, सबसे पहले हमें भूमि क्या देती है? स्थान देती है। जल काय, बिना जल के भी हमारा जीवन नहीं चलता है। अग्नि काय, अग्नि भी चाहिए। वायु भी चाहिए, बिना ऑक्सीजन के हम बिल्कुल नहीं रह सकते। वनस्पति के ऊपर भी हमारा पूरा जीवन डिपेंड करता है। हमारे खाने पीने की जो भी सामग्री है, सब वनस्पति से ही प्राप्त हो रही है।
तो समझ में आया, 5 स्थावरों के बिना हमारा जीवन नहीं चलता। अब 5 स्थावरों के अलावा त्रस जीव भी हमारे, आप माता पिता आपका सहयोग कर रहे हैं, आपकी जीवन संगिनी आपका सहयोग कर रही हैं, आपके श्रीमान जी आपका सहयोग कर रहे हैं, आपके गुरुजन आपको आशीष दे करके आपका सहयोग कर रहे हैं, आप गुरुजनों की भक्ति करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। तो आगे बतलाएंगे, परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना, एक दूसरे के सहयोगी बनना, ये जीव द्रव्य का अपना धर्म होता है। तो यहाँ पर बतला रहे कि धर्म द्रव्य का और अधर्म द्रव्य का क्या उपकार है। तो सूत्र नंबर 17 है, गतिस स्थित्युपग्रहो, अलग अलग नहीं पढ़ना है, स्थिति उपग्रहो एक साथ है। गति स्थिति उपग्रहो धर्माधर्म्योरुपकारः, धर्माधर्म्योरुपकारः, उपकारा नहीं रुपकारः, धर्माधर्म्यो, धर्म अधर्म्यो, इस षष्ठी विभक्ति का द्विवचन और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में धर्माधर्म्यो बन जाता है, और विसर्ग का वहां पर रा हो गया और उपकार का ऊ उसमें मिल गया, तो धर्माधर्म्यो और उपकारा बना। तो कहते हैं धर्म द्रव्य का उपकार गति और अधर्म द्रव्य का उपकार स्थिति, अर्थात स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों के चलने में सहायता देना, ये धर्म द्रव्य का उपकार है। गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवान गमन सहयारी, तोयम जय पच्छाणम, तोयम जय अच्छाणम गच्छन्तानेव सो धरई। द्रव्य संग्रह की 17 नंबर की गाथा में ये बतलाया है कि गई परिणयान, गमन करते, स्वयं गमन करने में जो परिणत हैं, ऐसे जीव और पुद्गल जब स्वयं गमन करना चाहते हैं तो धर्म द्रव्य उनके गमन में सहयोगी बनता है। उदाहरण दिया है कि मछली यदि तैरना चाहती है तो जल उसमें सहायक बनता है, ट्रेन चलना चाहती है तो पटरी उसमें सहायक बनती है चलने में। उसी प्रकार जीव और पुद्गल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं तो धर्म द्रव्य उसमें क्या बनता है, माध्यम बनता है, सहयोगी बनता है, वो धर्म द्रव्य कहलाता है। ये बात और समझना चाहिए कि धर्म द्रव्य अलग चीज है और पुण्य पाप रूप धर्म अलग है। वो जीवों की अपनी एक परिणति है, परिणाम है। तो यहाँ पर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की जब चर्चा हो तो वहां पर पुण्य पाप रूप धर्म अधर्म को नहीं लेना चाहिए। और स्थिति यानी ठहरने में उपग्रह जो सहयोगी होता है वो अधर्म, अधर्म द्रव्य ठहरने में। जीव और पुद्गल स्वयं रुकना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं तो अधर्म द्रव्य उसमें क्या बनता है, सहयोगी बनता है। कोई राहगीर चला जा रहा था, उसके लिए ठहरना था, गर्मी का समय था, खुद अपना विश्राम करना चाहता था, तो वृक्ष की छाया उसके बैठने में क्या बन जाती, सहयोगी बन जाती। वृक्ष की छाया क्या बन गई, उसमें सहयोगी बन गई। वो बैठना चाहता था तो बैठ गया व्यक्ति, लेकिन वो छाया जबरदस्ती किसी को बैठाती नहीं है कि आपको बैठना ही पड़ेगा। लोग यहाँ आते हैं, जिनको रुकना होता है उनके लिए हम सहयोग कर देते, भाई आइए रुकिए अपना कल्याण करिए। और जिनको जाना होता है उनको रोक नहीं सकते हैं जबरदस्ती, रोक सकते क्या जाने वाले को, और नहीं आने वाले को क्या जबरदस्ती बुला सकते हैं, नहीं बुला सकते। जिनको आना होता है स्वयं ही आते हैं, और जिनको नहीं आना होता है वो प्रोग्राम बनाते बनाते भी नहीं आ पाते। तो यहाँ आने के लिए भी बहुत पुण्य चाहिए, साथ ही साथ पुण्य की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार 17 नंबर तक के सूत्र को आज अपन ने लिया है। अब थोड़ा सा द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह के लिए 4 मिनट का समय शेष है। कल अपन ने पढ़ा था
छठवें नंबर की गाथा को लिया था, छठवीं हो गई थी। और 7वें नंबर की गाथा की जीव मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है। वन्य रस पंचगंधा दो फासा अठ निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो पवहारा मुत्ति बंधादो। बतलाया है इस गाथा नंबर 7 में कि नो संति यानी नहीं पाए जाते हैं। किसमें? जीवे अर्थात जीव में। निश्चया अर्थात निश्चय नय से 5 प्रकार के वर्ण नहीं पाए जाते, 5 प्रकार का रस नहीं पाया जाता, 2 प्रकार की गंध नहीं पाई जाती, 8 प्रकार का स्पर्श नहीं पाया जाता। तदो इसलिए जीव अमुत्ति यानी अमूर्तिक कहलाता है, क्योंकि वर्ण रस गंध वर्ण ये सब पुद्गल के गुण हैं, ये सब पुद्गल में पाए जाते हैं। शुद्ध निश्चय नय से इस जीव आत्मा में ये नहीं पाए जाते हैं, इसलिए जीव को अमूर्तिक कहा। और व्यवहारा व्यवहार नय से बंधा दो, और जीव कर्म से बंधा है। कर्म भी पुद्गल रूप है। जब कर्म पुद्गल रूप है तो उस पुद्गल में वर्ण रस गंध पाए जाते हैं। कर्म में पाए जाते कि नहीं? वर्ण रस गंध वर्ण ये सब पाए जाते हैं, इसलिए जीव को मुक्ति यानी मूर्तिक कहा। किस नय से? व्यवहार नय से। व्यवहार नय से जीव मूर्तिक है और निश्चय नय से जीव अमूर्तिक है। आगे गाथा नंबर 8। पुग्गलकम्मादीणम् कत्ता व्यवहार दो दुनिशेदो कत्ता व्यवहार दो दुनिशेदो चेदन कम्मानादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम् पुग्गलकम्मादीणम् कत्ता व्यवहार दो दुनिशेदो चेदन कम्मानादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम्। इस गाथा में नीचे देखो, चेदन कम्माण आदा, कम्माण आदा, आदा मीन्स आत्मा। आत्मा के कर्तृत्व के बारे में बतला रहे हैं कि आत्मा किस नय से किस भावों का करता है। पुग्गल कम्य आदीणम कत्ता व्यवहार दो, व्यवहार नय से ये आत्मा पुद्गल कर्मों का करता है। पुद्गल कर्म क्या है? जो हम पुद्गल वर्गणाओं से बनी हुई जो भी चीजें हैं उन सब मैंने भोजन बना लिया व्यवहार नय से। मैं ज्ञानावरणादि कर्मों का करता हूँ और मैं शुद्ध भावों का करता हूँ। तो बतला दिया, ये आत्मा व्यवहार नय से पुद्गल कर्म का करता है, निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है अर्थात भाव कर्मों का करता है, और शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भावों का करता है। शुद्ध निश्चय नय से तो शुद्ध भाव हमारे ज्ञान और दर्शन, ज्ञायिक स्वभाव, मैं अपना ज्ञान दर्शन का ही करता हूँ शुद्ध निश्चय नय से। और निश्चय नय से अर्थात अशुद्ध निश्चय नय से ये जीव राग द्वेष मोह आदि का करता है, और व्यवहार नय से पुद्गल कर्म का करता है, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का करता है। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म।